हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच के बारे में जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स के लॉ सिर्फ सजेशंस बन के रह जाते हैं। एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर साइंटिस्ट सिर्फ अजम्पशंस देते हैं। क्वांटम फिजिक्स ये एक अनोखी फील्ड है जो कि यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटम्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। यहाँ पर चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते और इसीलिए यहाँ पर चलता है सिर्फ तुक्का। लेकिन उस तुक्के के पीछे एकदम करेक्ट और सटीक एक्सप्लेनेशन हो तभी वो चल पाएगा, वरना नहीं। क्वांटम फिजिक्स से हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में काफ़ी हेल्प होती है। इसकी मदद से हम कुछ ऐसे फिनोमेनास को समझ सकते हैं जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से नहीं समझा जा सकता, जैसे कि लाइट का वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव करना, पार्टिकल का एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में होना, कैसे एक पार्टिकल की स्टेट तुरंत दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट करती है एंड मोर। तो चलिए शुरू से समझते हैं क्वांटम फिजिक्स की कहानी को। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत 20th सेंचुरी के आसपास हुई, जब क्लासिकल फिजिक्स कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, जैसे कि फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे। क्लासिकल फिजिक्स के लॉस जैसे कि रेली जीन्स लॉ प्रेडिक्ट करते थे कि एक ब्लैक बॉडी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करेगी। इसका सीधा साधा मतलब है कि अगर कोई बॉडी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करती है तो उसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को इनफाइनाइट टेम्परेचर, जो भी फिजिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। फिर साइंस एक जावाज खिलाड़ी मैक्स प्लैंक ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसमें वो कहते हैं एनर्जी कभी भी कॉन्टीन्यूसली एमिट नहीं होती, बल्कि वो डिस्क्रीट क्वांटा यानी स्मॉल पैकेट्स में एमिट होती है। और इसी तरह क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। सेकेंड है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। 1906 से पहले लाइट को एक वेव की तरह माना जाता था। फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के क्वांटम नेचर का आइडिया दिया। इससे पहले समझते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जब हम किसी भी मेटल की सरफेस पर लाइट डालते हैं तो वो सरफेस इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन्स के रूप में होती है, और हर फोटॉन्स की एनर्जी होती है। फोटॉन्स की एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालता है और बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और इसी तरह आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, और इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन अब एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ चुकी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से लाइट को पार्टिकल नेचर शो करना चाहिए, और 1801 में करे गए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लाइट को वेव नेचर शो करना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है डुअल नेचर ऑफ लाइट की। मतलब लाइट एक ही टाइम में पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर शो कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट बीइंग कंडक्टेड। थर्ड है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्लासिकल फिजिक्स के होनहार योद्धा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है और उसके साथ साथ अपनी ऑर्बिट को भी लूज करता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के साथ साथ अपनी ऑर्बिट को भी यूज़ करता है तो कुछ देर बाद न्यूक्लियस से हिट कर जाएगा और एटम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो न मैं, न आप, न ये अर्थ और ना ही ये यूनिवर्स बचेगी। तो अभी क्वांटम लेवल पे सब चीज़ एटम से बनी होती है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से काफ़ी अलग है। 1913 में नील बोर अपना बोर्स मॉडल लेके आते हैं, जहाँ पर वह क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एटमिक स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के डिस्क्रीट नेचर को शो करते हैं। अपने मॉडल में वह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और वह सिर्फ फिक्स ऑर्बिट में रह सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब। और हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऑर्बिट स्टेबल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करती। और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को भी लूज़ नहीं करेंगे और एटम से भी नहीं टकराएंगे। तो कुछ इस तरह क्वांटम फिजिक्स ने ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। क्वांटम फिजिक्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और इवन क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा फील्ड है जो हमें यूनिवर्स के बहुत ही डीप सीक्रेट्स बताता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग भी।